नमस्कार। न्यूज़ 13 की टीम आज पहुंची है पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ की विधायक चंदाबन जी हमारे साथ हैं, तो पंजी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 13 पर। धन्यवाद। मैं न्यूज़ 13 को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ। आपसे सबसे पहले तो सवाल मेरा ये है, आप राष्ट्र निर्माण के काम में लगी हुई थी, शिक्षिका थी आप। अचानक अब वो तो एक अलग चीज़ है, बड़ा दुर्भाग्य था कि पंजी के साथ ऐसा हुआ, तो आपको फिर चुनाव आप लड़ी हैं। तो कैसा आपको इधर कैसा लग रहा है आपको, राष्ट्र निर्माण से अचानक एकदम ये सारी जन सेवा और ये सब, इसमें क्या फ़र्क आपको लग रहा है? देखिए, जन सेवा तो मैं अप्रत्यक्ष रूप से भी पहले पंजी जब इस क्षेत्र में, इस उत्तराखंड में पहले से जन सेवा कर रहे थे। एक राजनीति के क्षेत्र में बहुत उनका अहम भूमिका थी इस पिथौरागढ़ के लिए या उत्तराखंड के लिए। मैं अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ जुड़ी हुई थी और मेरा जो मैं शिक्षक का कार्य है, जो शिक्षा का कार्य राष्ट्र निर्माण के लिए कर रही थी, मेरा हर तरह से प्रयास था कि यहाँ की के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ें। और उसके लिए मैंने जब तक मेरा कार्यकाल शिक्षा के क्षेत्र में था, मैंने निस्वार्थ सेवा करी। और इस क्षेत्र में पंजी का, इस पिथौरागढ़ के लिए विकास के लिए बहुत गहरी सोच थी। उस सोच को और उस सपने को पूरा करने के लिए, मैं पंजी के सपने को पूरा करने के लिए उनकी जो ये यहाँ पर पिथौरागढ़ की विकास का वो है, वो मैंने अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ के और 10 साल की सेवा को मैंने छोड़ के मैं इस जन सेवा के लिए पिथौरागढ़ में आई हूँ। और मेरा यही प्राथमिकता रहती है कि यहाँ शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में पिथौरागढ़ आगे आए, उसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। और जो भी राज्य की सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने का मैंने प्रयास किया है। और केवल 2 साल मुझे इस सेवा के लिए मिले। और 2 साल में भी, कोरोना काल में भी हमने प्रयास किया कि यहाँ की जनता जो है कोरोना काल में भी अपने को एक में असहज महसूस न करे, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया। और कोरोना काल में भी मैं जन जन तक, हर गांव क्षेत्र में अपने संसाधनों से हो या राज्य की योजनाओं को लेकर मैं गांव-गांव तक गई। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि यहाँ की जनता को सारी सुविधाएं मिले, जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरी प्राथमिकता है। पंजी के कामों को ही आप आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने, उसीलिए आप उतरे भी हैं मैदान में। खैर, तो एक मजबूरी थी, आपको चुनाव उस टाइम पे पार्टी ने लड़ाया भी होगा कि आप पंजी के बाद आप लड़िए, तो उन्हीं के काम को आप आगे बढ़ा रही हैं। मैं पहले भी पंजी से जुड़ी हुई थी और पंजी को मैं हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से जब भी पंजी कोई योजना बनाते थे या पिथौरागढ़ के लिए कोई योजनाएं होती थी, तो उसमें मैं भी अपने शिक्षा के क्षेत्र में, ज़्यादातर मैं शिक्षा के क्षेत्र में थी, तो गांव से मैं परिचित थी। क्योंकि मेरी जो भी पहली नियुक्ति जो हुई थी ग्रामीण क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्र में हुई थी। और वहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में मैं जानती थी कि किस तरह से हमारे गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्या हमारे स्कूलों की या विद्यालयों की स्थिति है। उसके लिए मैं हमेशा पंजी को आगे बढ़ाने का काम करती थी। और उनको वैसे तो पंजी हर गांव में घूमते रहते थे और ऐसा गांव कोई नहीं था जहां पंजी नहीं गए हों। और जो कार्य उनके छूट गए थे, चाहे सड़कों का कार्य है, उसके लिए मैंने आगे बढ़ाया। आप उस और टाइम पे क्योंकि शिक्षिका थी, दूरस्थ क्षेत्रों में रहती थी, तो वहाँ की समस्याओं को पंजी को बोलती थी कि ये समस्या यहाँ है, उनका निदान जी, किया जाए। मैं हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा बच्चों की, जो गरीब बच्चे थे उनकी घर घर तक हम जाते थे। और एक शिक्षक होने के नाते हर बच्चे के अभिभावकों से हम परिचित थे, तो उन्हीं समस्याओं को लेकर हम बताती थी कि ये समस्याएं हैं और इस जगहों पर ये समस्याएं हैं, आप उनका निराकरण करें। और पंजी हमेशा भी गांव में हर क्षेत्र से जुड़े हुए थे और उन्होंने भी हमेशा प्रयास किया। और आज हमारा ये पिथौरागढ़ का क्षेत्र
कहीं पर भी सड़कों से विहीन नहीं है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो पणजी ने इसकी नींव रखी थी, उसका शिलान्यास होने वाला है। उसके लिए प्रथम किस्त की 75 करोड़ रुपया आ चुका है। और बेस हॉस्पिटल जो हमारी मेन समस्या थी यहाँ की स्वास्थ्य की, वो बेस हॉस्पिटल 2012 से 2017 तक, जो 2011 में पणजी ने स्वीकृत किया था, वो कांग्रेस की सरकार के काल में वो नहीं हो पाया। वो हमने इस उसमें पूरे इस शासनकाल में वो पूरा हो चुका है। उसमें अभी स्वास्थ्य सेवाएं चलने वाली हैं। आप और हॉस्पिटल की व्यवस्था पे आए, लेकिन इसकी व्यवस्था तो बहुत ख़राब आपने बीच में देखा होगा। अल्मोड़ा रेफ़र करा, कभी हल्द्वानी करा, मतलब बहुत संतोषजनक स्थिति में नहीं है पिथौरागढ़ की जो स्वास्थ्य सेवाएं, वो भी पिथौरागढ़ शहर की। देखिए, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य की सेवाएं यहाँ बहुत बेहतर और जगहों से बेहतर हैं, क्योंकि ये एक बड़ा क्षेत्र है। पूरे नेपाल से लेकर पूरे जहाँ की यहाँ पूरे पिथौरागढ़ की जनसंख्या, जैसे हमारे पूरे विकास खंड हैं, उनकी यहाँ पर आते हैं। और उसके जैसे हॉस्पिटल की कैपेसिटी है, जैसे मान लो 200 का बेड है, तो 200 के बेड की जगह 500 वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे शासनकाल में हमेशा यहाँ पूरे आप डॉक्टर स्टाफ है, पूरा फैकल्टी यहाँ पर है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अब सीमांत क्षेत्र है, जैसे रेडियोलॉजिस्ट की यहाँ पर बहुत आवश्यकता है, उसके लिए हमने प्रयास भी किया है आज। लेकिन अगर डॉक्टर यहाँ 3 बार यहाँ हमने नियुक्ति भी कर चुकी है सरकार, लेकिन डॉक्टर अगर नहीं आना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो हम उसके व्यक्तिगत के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने वैकल्पिक व्यवस्थाएं यहाँ की हैं, अलग अभी से तो श्रीनगर स्टाफ की मेडिकल हमने कॉलेज वाले बैच स्थापना निकल की रहे हैं, है। वो तो बाउंडेड हैं, उनको तो आना ही पड़ेगा। देखिए, अब बाउंडेड हैं वो भी नहीं कह सकते हैं हम। उनको हमने बाउंड उनको भरे हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं, कहीं प्राइवेट में करना चाहते हैं। तो इसलिए हम व्यक्तिगत उनके दबाव तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन सरकारी हमने उनको सुविधाएं दी हैं। हमने यहाँ पर सीमांत क्षेत्र के लिए उनको दुगना भत्ता देने का भी प्रयास किया है हमारी सरकार ने। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज हमारे यहाँ 3-4 ये डायलिसिस की मशीनें चल रही हैं, डॉक्टर पूरा स्टाफ है। हाँ, रेडियोलॉजिस्ट का यहाँ पर अभी अभाव है, लेकिन हमने उसके लिए एक डॉक्टर यहाँ है, उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था हमने की है। अन्य जगहों से हम डॉक्टर को लाके यहाँ पर करवाते हैं। आप ये अब कहना चाह रही कि पड़ोसी देश नेपाल का भी जो मरीज है वो भी यहाँ आता है, यहाँ सीमांत का एरिया, तो थोड़ा जी, इसलिए भी यहाँ पे लोड इसलिए है हॉस्पिटल के ऊपर, ये आप कहना क्योंकि चाह रही हैं। मुख्यालय का क्षेत्र केवल पूरे पिथौरागढ़ का एक मुख्यालय हॉस्पिटल यहाँ पर है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर डॉक्टर्स आज ऐसा नहीं है, पूरे डॉक्टर्स यहाँ हैं, हर विशेषज्ञ भी यहाँ पर हैं, डॉक्टर्स भी पूरा स्टाफ यहाँ पर है। लेकिन लोड ज़्यादा होने के कारण इसके कारण यहाँ पर कुछ कुछ समस्याएं समस्याएं होती हैं। होती हैं बार ऐसा बार। नहीं है कि अन्य क्षेत्रों में भी मैं देहरादून में मैं रह चुकी हूँ, वहाँ के दून हॉस्पिटल को भी मैंने देखा है। लेकिन जो समस्या यहाँ पर उसके अंदर जाके देखो, जहाँ पर भी जब भी ऐसी बात आती है, मेरा हमेशा हॉस्पिटल में निरीक्षण होता है, लेकिन आप मरीजों से पूछे, मरीज उनको दवाइयाँ टाइम पर मिल रही हैं, इलाज टाइम पर मिल रहा है। अब कुछ लोड ज़्यादा होता है तो डॉक्टर की भी एक इंसान है, उसके ऊपर भी जहाँ पर उसको 100 मरीजों को देखना पड़ता है तो वो 200 मरीजों को देख रहा है। इसलिए हम ज़्यादा बहुत ही गंदी स्थिति भी नहीं कह सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ बेहतर रूप से चल रही हैं। अब चुनाव का टाइम बहुत नज़दीक है, तैयारियां कर रहे होंगे आप। पिछली बार तो आपको पता है, चलो पणजी का अकस्मात ही निधन हो गया तो कांग्रेस ने भी छोड़ दिया काम, नहीं पणजी के सम्मान में मानिए या उनकी जो भी इच्छा रही होगी, उन्होंने नहीं अपना मेंबर कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो अब की बार तो किसी को खड़ा करेंगे वो, तो फाइट ऐसा तगड़ी होने वाली है, या अब की बार भी
देखिए, हम हमेशा चुनौतियों में हम रहते हैं, हमारी फाइट हमेशा रहती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने पिछली बार उपचुनाव में कोई ऐसी हमें वो नहीं दिखाई। उन्होंने जितना हो सकता है उसके अनुसार अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, कैंडिडेट के साथ वो लड़े हैं। लेकिन हमारी यहाँ के कार्यों को देख के, पणजी के कार्यों को देख के, और जो मैंने कार्य किए हैं पणजी के, जो जितने भी बचे हुए कार्य थे, जो हमारा 2017 का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र के अनुसार मैंने और ज़्यादा ही काम किया है, कम नहीं किया है। मेरा पूरा दावा है कि यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मेरे कार्यों को देखते हुए मुझे भी यहाँ से विजयी बनाएगी। इस बार भी आपको पूरी उम्मीद है कि आपको फिर जनता विजयी बनाने जा रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा तो कुछ तो अभी फाइट होगी। पिछली तो आपकी सिंपैथी वाली भी थी, सारी चीज़ें थी, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। देखिए, कोई सिंपैथी मेरे प्रति नहीं है, न मैं सिंपैथी नहीं, आपके हम प्रति दिखाना नहीं, चाहते हैं। पब्लिक में तो था कि अभी पणजी की वजह से नहीं वो नहीं, अच्छा, उनमें भी नहीं था। पणजी के प्रति हमेशा यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया, और 2012 से 17 तक यहाँ पर कुछ ऐसे किन कारणों से यहाँ की जनता ने उनको नहीं दिया, लेकिन यहाँ की जनता समझ गई थी कि 5 साल में जो कार्य होना चाहिए वो कार्य हमारा नहीं हो पाया। 2017 में फिर पणजी को यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया, और दुर्भाग्यवश वो नहीं रहे, लेकिन उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने प्रयास किया है और काम किया है। में हमने यहाँ पर ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में अटल आदर्श स्कूल मैंने खुलवाए हैं। उसका तो आपको पहले से ही अनुभव था कि कहाँ स्कूल नहीं है, तो उसमें तो आपने जरूर काम किया। जी, मैंने, क्योंकि हमारे अटल आदर्श स्कूल खोलने की जो हमारी सरकार की योजना थी, उसके लिए मैंने सोचा कि हमारे शहरी क्षेत्र में तो अनेक प्राइवेट स्कूल भी हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सीबीएसई की पाठ्यक्रम से उनको शिक्षा मिले, इसलिए मैंने अपने ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस अटल विद्यालयों को खुलवाने का प्रयास किया है, उच्चीकरण किया है। अब ऐसा भी कोई विद्यालय नहीं है जहां हमारे अध्यापक न हो। हर एक पिथौरागढ़ का बड़ा बहुत लंबे टाइम से मुद्दा थी इसका, नैनी सैनी हवाई पट्टी का जहाज उड़ने का, बार बार सर्विस चलती है फिर बंद होती है, बीच में चली भी थी हिंडन से दिल्ली, वहाँ गाजियाबाद से कुछ दिन चली फिर रुक गई। पिथौरागढ़ की जितनी भी जनता है, ये जनता के अंदर एक रोष है कि रेगुलर यहाँ से सेवा क्यों नहीं स्टार्ट होती है। देखिए, पिथौरागढ़ का जो एयरपोर्ट है, वो ये पिथौरागढ़ एक पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ की कुछ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जो एयरपोर्ट का मामला है, वो कुछ तकनीकी कारणों से जो हमारा बड़ा जहाज़ है वो नहीं आ पा रहा है। उसके लिए भी हमने प्रयास किया है, और बीच में हिंडन की सेवा चल रही थी, लेकिन वो उसके कुछ कंपनी में नहीं हो पाया, उससे जहाज़ में कुछ कमियां थी, खामियां थी, इसके कारण हमने उसको बंद करवाया, और आगे की प्रक्रिया हमारी चल रही है। और उसके अनुसार जब भी हमारी जो आपत्तियां हमारी लगी हैं, केंद्र सरकार ने हम से भी हमने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसके लिए प्रयासरत हैं। और जो हमने अभी कुछ हेली उसके बदले हेली सर्विस का हमने उपयोग किया है, उसके लिए भी हमारी जनता को उससे लाभ मिल रहा है। दिल्ली जैसे शहर से तो पिथौरागढ़ के शहर के लोग चाहते हैं कि दिल्ली के लिए सेवा शुरू हो यहाँ से, वो चाहे हिंडन हो या दिल्ली के एयरपोर्ट के लिए हो, कहीं से वो लोग चाहते हैं। वो जो पिछली बार भी हुआ था, चलते चलते जहाज़ का दरवाज़ा खुल गया, कभी कुछ हुआ फिर रुक गया, तो थोड़ा जनता में ये है कि हमारी सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया है जहाज़ वाले में। आपको ठगा सा महसूस करती है जनता इस देखिए, कोई ठगा सा महसूस, यहाँ की जनता समझदार है, सब कुछ समझती है। ये तो खाली एक विपक्ष का कहना है कि नहीं हुआ है। ये एयरपोर्ट पहले भी बना हुआ था, ये तो बहुत पहले बना हुआ था। अगर वो जो आज मुद्दा उठा रहे हैं कि ये एयरपोर्ट नहीं चला, यहाँ जहाज़ नहीं चला, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि अगर वो एयरपोर्ट 2012 से 17 तक अगर चलाना था तो उन्होंने क्यों नहीं चलाया। हमारा प्रयास है, कुछ हमने सर्वे कराया, सर्वे में 16 कुछ आपत्तियां यहाँ पर आई हुई हैं कि अब तकनीकी कुछ खामियां होती हैं जिनको हम और आप नहीं जान सकते हैं। वो तो जहाज़ को
ही उड़ाने बताएगी। वाला ही जान सकता है और वो क्या खामियां हैं। उन खामियों को भी दूर करने के लिए हमारा प्रयास है और हमारी केंद्र सरकार से बातें चल रही हैं। जल्दी ही इसका भी निराकरण हो जाएगा। इसका निदान आपकी बातें चल रही, इसका निदान बिल्कुल जल्दी हो होने वाला है। जाएगा। अगले उसमें मैं ज़रूर यहाँ पर जहाज हमारी बातें चल रही हैं केंद्र सरकार से और केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मेरी बात भी हुई है और हमारी सरकार भी लगातार इस पर लगी हुई है और कुछ तकनीकी खामियां हैं जिनके कारण बड़ा जहाज यहाँ पर नहीं चल पा अभी रहा नहीं है। उतर पा रहा है। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ जनता को एयर कनेक्टिविटी की सुविधा मिले और हम भी चाहते हैं, मुझे भी जाने में देहरादून जाना हो या दिल्ली जाना हो, हमें भी परेशानी होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह सेवा शुरू हो और हमारी यहाँ की जनता को सुविधा मिले। अब जल्दी ही चुनावों की घोषणा होगी, आचार संहिता भी लगेगी, तो इस बार का क्या आपका मुद्दा है ऐसा चुनाव में जाने का? देखिए, चुनाव में हम अपने कार्यों को लेकर जाएंगे। हमने इस क्षेत्र के लिए काफ़ी कार्य किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे यहाँ पर पर्यटन का एक अपार संभावनाएं हैं, जिसको देखते हुए मैंने यहाँ पर पणजी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन का इसकी स्थापना हो। उसके लिए भी हमारा कार्य चल रहा है, यहाँ मढ़ क्षेत्र में कार्य चल रहा है। और ऐसे ही हमारी जो झील थरकोट झील थी, वो झील 20 सालों से उसको लटका के रखा हुआ है, उसमें रखा आज हुआ तक था। कुछ भी नहीं हुआ उस झील में। अभी देखिए, काम अभी भी चल रहा है, उस लेकिन हुआ काम कुछ में नहीं है। चल रहा है, लेकिन कोरोना के कारण वो थोड़ा हमें इस समय तक मिल जाता, वो जनवरी तक हमें वो कार्य मिल जाता, लेकिन बीच में कोरोना के कारण वो कार्य थोड़ा ढीला चला, जिसमें कोरोना के कारण पूरे देश में क्या सारे काम विश्व बंद हो में गए थे। इसमें कार्य बंद हो गए थे, जिससे पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ रोड के बीच में जो काम चल रहा था, उसके बाद भी जो अक्टूबर में जो आपदा यहाँ पर आई थी, उसका मैं कल ही उसका निरीक्षण करने गई तो उनका सारा सामान बह गया था और उसमें काम चल रहा है, तुरंत ही हो जाएगा। फरवरी तक वो काम हमको दिखने झील में लगेगा। जल्दी नाव चलने लगेगी। नाव भी चलने लगेगी, यहाँ पर्यटन का भी बढ़ावा मिलेगा, पेयजल की भी उसमें समस्या हमारे पास समाधान होगा। देखो, किसी कार्य को करने में जब सारी कोरोना के कारण पूरा विश्व प्रभावित है, तो ये क्षेत्र तो प्रभावित होना संभावित ही है। कुछ काम आपके इसके लिए कोरोना की वजह से भी डिले हो गए हमारे हैं। कोरोना के कारण मेरे सारे जो कार्य हैं, जो इससे पहले हो जाने चाहिए थे, वो अभी नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे काम पूरे हो जाएंगे। हम अपने कार्यों को लेकर, पूरी यहाँ की जनता जानती है कि किसने काम किया है और किसने नहीं किया। वो सारी जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है और हमें आगे बढ़ाने का प्रयास उसने किया है। इतने सालों से आशीर्वाद दिया है, फिर आशीर्वाद देगी और पिथौरागढ़ की जनता मुझे देहरादून की कुर्सी पर बैठाएगी। तो ये हैं विधायक जी पणजी, इनका कहना है जनता फिर दोबारा बिठाएंगी। हम जब भी यहाँ से खबरें लगाते हैं पिथौरागढ़ से, आप सब लोगों के कमेंट होते हैं, आप लिखते हैं ठगे हुए हम महसूस हो रहे हैं या पिथौरागढ़ का हवाई सेवा मजाक हो गया है, लेकिन पणजी का आज आश्वासन है, उनकी बातें चल रही हैं केंद्र सरकार से, बहुत जल्दी आपको ये सुविधा मिलेगी दिल्ली के लिए या देहरादून के लिए। अब ये भविष्य के गर्द में है, कितने टाइम में मिलेगी तो सबके सामने होगा, लेकिन पणजी का वादा है कि जल्दी ये सेवा आपको मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।